रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैंने जो मौजू सेलेक्ट किया है वो है गुज़रा ज़माना। एक वो वक्त भी था जब दुकानदार के पास खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। ये उन दिनों की बात है कि जब स्कूल में मास्टर बच्चे को मारता था तो बच्चा घर आकर अपने बाप को इस डर से नहीं बताता था कि अगर बताएगा तो बाप एक और थप्पड़ रसीद कर देता। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर ना था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे निकम्मे शुमार होते थे। गरीब और अमीर एक जगह पढ़ते, एक ही उस्ताद था, सब बराबर थे। बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई के इस्तेमाल में आते और कपड़े बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होते थे क्योंकि वो इस्तेमाल किए जाते थे। एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल करना मायूब बात नहीं समझी जाती थी। अगर कोई लड़ाई हो जाती, कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ ये कह दिया जाता था कि मैं तुम्हारे अब्बा से शिकायत करूँगा। ये सुनते ही सामने वाले का खून खुश्क हो जाता और दोनों में सुलह हो जाती। अगर किसी एक घर में कभी मेहमान आ जाता तो पूरा मोहल्ला उसकी खिदमत में लग जाता। मेहमान के लिए पेटी में रखे फ़िनाइल की खुशबू वाले स्पेशल बिस्तर लगा दिए जाते। गुस्लखाने में नए साबुन की टिक्की रख दी जाती थी। जब मेहमान रुखसत होता तो बच्चों के हाथ में कुछ पैसे थमा देता, जिस पर सब मना करते लेकिन फिर भी वो दे जाते। मेहमान के जाने पर पूरा मोहल्ला उदास हो जाता था। शादी ब्याह और गमी में पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। हर एक के पास एक नया जोड़ा होता था जो शादी ब्याह और ऐसे मौक़ों पर पहना जाता था। मेहमान के लिए अगर जगह कम पड़ जाती तो पूरे मोहल्ले में हर घर में फैला दिए जाते। शादी के मौके पर मोहल्ले के हर घर पर बारी बारी मियाँ बीवी की दावत होती थी। सबका रोना हंसना साझा होता था। ना कोई गरीब था ना ही अमीर, सबके रस्म रिवाज एक जैसे होते थे, कोई फ़र्क नहीं था। हर घर में खुशी थी। किसी एक घर के अंदर अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी होता तो पूरा मोहल्ला गुजारा करता। सुकून था, खुशी थी, क्योंकि उस वक्त लफ्ज़ मैं नहीं था। काश वो दिन लौट आए।